बच्चों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 प्रश्नावली 6.1 का पाँचवा और छठा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न जो है उसमें हमको दिया है कि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है और ओ आर ओ लंब है पी क्यू पर। इसका मतलब लंब है तो ये कोण 90 अंश का बना और इधर को ये वाला पूरा कोण ये भी कितने का बना, 90 अंश का बना। और हमने सिद्ध करना है आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये हमने सिद्ध करना है। तो अब सिद्ध करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। हमको पता है कि कोण ये वाला 90 अंश का है, ये लंब था तो ये 90 का हुआ, यानी कि पी ओ आर, कोण पी ओ आर बराबर 90 अंश है। अब इस पी ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं, ये कोण धन ये कोण, दोनों से मिलकर ये बना है ना, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कोण पी ओ एस धन कोण आर ओ एस बराबर 90 अंश। समीकरण नंबर 1, ये 90 था, ये दो कोण, ये पूरा कोण जो है इन दो कोणों से मिलकर बना है, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ये धन ये बराबर 90। अब इधर वाला भी 90 है, यानी कि कोण क्यू ओ आर जो है वो 90 अंश है। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यदि हम इस पूरे कोण में से ये पूरा कोण जो है इतना भाग हटा दें, आर ओ एस वाला हटा दें, तो फिर भी हमको 90 मिला। तो इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया, कोण एस ओ क्यू, कोण क्यू ओ एस मतलब ये वाला कोण, इसमें से इसको हटाया तो हमारे पास क्या बचा, ये वो भी 90 है, यानी कि माइनस कोण आर ओ एस बराबर 90। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2, इसका मान भी 90 है, इसका मान भी 90 है, तो इसका मतलब ये और ये LHS में जो हैं ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं अब कोण पी ओ एस धन कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस। अब जो सिद्ध करना है उसमें आर ओ एस हमने एक साइड लाना है, तो एक साइड ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो कोण आर ओ एस इधर पहले से था, ये ऋण में है, इधर आके धन हो गया, धन कोण आर ओ एस बराबर, ये तो इधर पहले से ही है, कोण क्यू ओ एस माइनस ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस कोण पी ओ एस, ये हो गया। अब ये 2 बार आ रहा है तो 2 × 2 कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये हो गया। अब ये 2 यहाँ जाके अपॉन यानी कि बट्टे में चले जाएगा, तो कोण आर ओ एस बराबर आ गया 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, यही हमने लाना था। एक बार और देख लो डायग्राम में, पहले हमने क्या करा, ये 90 है, इसको लिख दिया ये धन ये बराबर 90। दूसरा इस 90 को हमने लिख दिया ये माइनस ये बराबर 90, दोनों 90 हैं तो दोनों को इक्वल कर दिया और हमारा हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें कह रहा है, दिया है XYZ 64 अंश और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP का मान ज्ञात कीजिए। XYZ 64 अंश दिया है हमने, एक हमने कोण XYZ बना दिया 64 अंश का, लगभग XYZ हमने इसका नाम लिख दिया, 64 अंश है। फिर कह रहा हो XY को बिंदु P तक, XY वाली रेखा जो है इसको हमने आगे को बढ़ाया, आगे को बिंदु P तक बढ़ाया कह रहा है, P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से आकृति खींच दी है। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है, YQ रेखा जो है इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटती है, ये स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए होगा, ठीक हो गया। XYQ मतलब XYQ, ये पूरा कोण ज्ञात करना है,
ये पूरा कोण ज्ञात कब होगा, जब हमको ए का मान पता चल जाएगा तो 64 में उसको जोड़ देंगे, ये पता चल जाएगा। QYP का प्रतिवर्ती कोण, इसका प्रतिवर्ती निकालना है। किसी का भी प्रतिवर्ती निकालना हो तो उसको 360 में से घटा देते हैं। 360 में से ए की वैल्यू को घटा देंगे तो प्रतिवर्ती भी निकल जाएगा। कुल मिला के हमको ए का मान पता चल जाए तो हमारे दोनों चीज़ निकल जाएंगे। दिया है, सिद्ध करना है, आप खुद लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, कोण QYP बराबर कोण ये वाला ZYQ बराबर A। कारण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करता है, ZYP को समद्विभाजित करता है। ठीक हो गया। अब देखो, ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा है तो उस पर एक और बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हमारा क्या होगा, 64, सीधे लिख दे रहा हूँ, आप इन कोणों के नाम भी लिख सकते हैं एक लाइन में। 64 धन A बराबर होगा 180 अंश। क्यों, सरल रेखा के एक और बने कोण, एक और बने कोण, हमको ये सरल रेखा थी, ये कोण बना था, उसी को सीधे आगे को बढ़ाया था। सरल रेखा है, सरल रेखा के एक और बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो A धन A हो गया 2A बराबर, ये 64 उधर जाएगा, घट जाएगा, 180 माइनस 64, तो बराबर कितना हो गया, 10 में से 4 घटाया 6, यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 घटा 1 और 1, 116 अंश। तो A बराबर आ गया 116/2, 2 पंचे 10, 2 अट्ठा 16, 58 अंश आ गया A की वैल्यू। सरल है। अब A की वैल्यू निकल गई तो हमने पहले निकालना है XYQ। XYQ बराबर होगा 64 धन A बराबर 64 धन 58, कितना हो गया, 8 4 12 की 2, हासिल 1 6 6 12, 122 अंश। प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर क्या होगा, 360 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 58, 58 अंश आई थी, तो हो गया 302 अंश। एक बार और समझ लें, ये 64 अंश दिया था, इसको हमने आगे को बढ़ाया था, फिर ये रेखा जो थी इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रही थी, समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांट रही थी, ये A माना तो ये भी A मान दिया। फिर हमने देखा कि एक सरल रेखा के एक और बने कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये प्लस ये बराबर 180 करा तो A की वैल्यू निकल गई। A की वैल्यू निकल गई तो 64 में हमने A की वैल्यू निकाली तो हमको ये कोण मिल गया, और इसका प्रतिवर्ती निकालना था, 360 में से हमने उसको घटा दिया। इस तरीके से करना है। धन्यवाद।